हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल जनरल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख ही चुके होंगे, हम किस टॉपिक पे हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। आज हमारा जो टॉपिक है ये है RO ARO। अंतिम जो अब 2 सप्ताह बचा है, क्योंकि आज रविवार है, अगला रविवार और उसके पश्चात का जो रविवार आएगा यानी 17 दिसंबर को आपका एग्जाम होना है RO ARO का। ठीक है, जो भी उसके लिए तैयारी कर रहे हैं 17 दिसंबर, जो भी उत्तराखंड में ग्रेजुएट है और तैयारी कर रहा है, हर किसी ने फॉर्म भरा होगा, हर कोई तैयारी कर रहा है, क्योंकि एक अच्छी नौकरी है, सचिवालय की जॉब है और ग्रुप सी लेवल में सबसे जो बेहतरीन जॉब होती है RO ARO ही होती है। ठीक है, ग्रुप सी लेवल में जो स्टेनो वाले नहीं है उनके अतिरिक्त RO ARO ही सबके लिए बेहतरीन नौकरी होती है। ठीक है, तो हर कोई उसके लिए तैयारी कर रहा है। तो देखेंगे कि आप आखिरी 14 दिन में क्या क्या चीजें ऐसा पढ़ सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं जिससे आप स्कोर ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि पढ़ने का समय तो नहीं रहा। आप ऐसा नहीं है कि किताबें लेके बैठेंगे मोटी मोटी या फिर अपने नोट्स लेके बैठेंगे तो आप बेहतर कर पाएंगे। अब वो समय नहीं है। ठीक है, आप 3 पार्टों में इसको देख सकते हैं कि आप आखिरी में क्या क्या चीजें ऐसी पढ़ सकते हैं जिससे आपको फायदा हो सकता है, स्कोर आपका निश्चित तौर पर बढ़ेगा। ठीक है, एक हो गया यहाँ पर देखो करंट अफेयर्स, दूसरा हो गया रीजनिंग, और तीसरा हो गया पुराने पेपर। ठीक है, पुराने पेपर। तो इन 3 चीजों को आप यहाँ पर लगातार कर सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा, देखो पुराने पेपर जो आपने अभी हाल फिलहाल में देखे, जैसे अभी EO का पेपर हुआ था एक, इसके अलावा जो PCS हुआ था 2022 में, ठीक है, लोअर PCS जो 2021 का हुआ था, पटवारी का पेपर जो हुआ था, ठीक है, कनिष्ठ सहायक, इसके अलावा फॉरेस्ट गार्ड जो हुआ था, और साथ ही एक और पेपर हुआ था अभी जेल बंदी वाला। ठीक है, ये सारे पेपर, इन पेपरों को देखो, यहां से आपको क्वेश्चन रिपीट मिलेगा। बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं और लगातार होते हैं। अगर यहाँ से 4-5 क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं तो आपके 4-5 नंबर प्लस हैं। ठीक है, और साथ ही यहाँ से रीजनिंग के प्रश्न भी रिपीट होंगे। ठीक है, आप PCS का रीजनिंग वाला जो आता है, CSET आता है, लोअर PCS में 50 प्रश्न रीजनिंग के आते हैं, और साथ ही जो पुराना RO ARO है या फिर पुराने जहां पर रीजनिंग के प्रश्न आए हैं पेपरों में, उनको सॉल्व करो। डायरेक्ट प्रश्न भी बन जाता है कभी कभी, तो आपको सॉल्व करने की समय जो चाहिए वो समय आपको ज्यादा मिल जाएगा वहां पर परीक्षा में। ठीक है, तो सबसे पहला आपने पुराने पेपर को देखना है, इनको आप जरूर देखिए। केवल इतने ही पेपर भी आप देख लेंगे तो आपको फायदा जरूर होगा। यहाँ से 4-5 या 8-10 सवाल भी बन सकते हैं। करंट अफेयर्स भी रिवीजन रिपीट हो सकता है और प्रश्न तो रिपीट होता ही है। आप EO का पेपर देख लीजिए, बंदी रक्षक के भी प्रश्न वहां पर रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो प्रश्न रिपीट हमेशा होते हैं। दूसरा चीज देखो, रीजनिंग में जो जो टॉपिक आपको अच्छे से आ रहे हैं उन पर थोड़ी और पकड़ बनाओ। मतलब जितना कम समय आप उस पर लगाओगे तो जो टफ सवाल आएगा उसमें आप ज्यादा समय दे पाओगे, क्योंकि समय आपके पास सीमित रहता है। 50 प्रश्न रीजनिंग के हैं, 100 प्रश्न आपके पास GS के आते हैं। ठीक है, तो आपके पास समय कम है, पेपर देने के लिए समय कम है, तो उस कम समय में आप ज्यादा बेहतर परिणाम चाहते हैं तो आपको रीजनिंग के लिए प्रैक्टिस करना होगा। और अब रोजाना 2 से 3 घंटा रीजनिंग प्रैक्टिस करो, लगातार करो, क्योंकि 50 नंबर का सवाल है। ठीक है, 50 नंबर रीजनिंग का सवाल है। देखो, प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा, और जिन चीजों को आप बेहतर तरीके से कर पा रहे हो उन्हें और बेहतर और तेजी से करने का प्रयास करो, क्योंकि उनमें जितना कम समय आप लगाओगे, कैलेंडर का सवाल है या घड़ी वाले सवाल है, इस तरह के जो सवाल आते हैं 1-1 मिनट में यदि आप निकाल देंगे आपके पास बहुत सारा समय बच जाएगा, ताकि आप टफ जो सवाल आते हैं उनमें, क्योंकि हर किसी की रीजनिंग अच्छी नहीं होती है, हर किसी की उतनी अच्छी पकड़ नहीं होती है। ठीक है, तो जिसमें पकड़ है उसको और बेहतर करोगे तो जो अन्य टफ सवाल आएंगे उस पर आप ज्यादा सोचने का समय उसमें दे सकते हैं। और तीसरा जो महत्वपूर्ण है वो करंट अफेयर्स। ठीक है, करंट अफेयर्स भी देखो कुछ पार्टों में, इसको हम देख लेते हैं। एक तो हो गया नेशनल का, ठीक है, राष्ट्रीय समसामयिकी, और दूसरा हो गया उत्तराखंड, और दोनों का अलग अलग रोल एग्जाम में हो रहा है। ठीक है, आपने EO में भी देखा होगा, राष्ट्रीय तो केवल 2023 का आया है, तो यही आपने पढ़ना है 2023 का। ठीक है, स्पेशली जून से, मतलब स्पेशली लास्ट 6 मंथ तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, लास्ट 6 महीने तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, 6 माह का। और यदि समय है आपके पास तो पूरा 2023 का करंट अफेयर्स पढ़िए। ठीक है, 2023 का अपने कंप्लीट करंट अफेयर्स पढ़ना है। लेकिन उत्तराखंड में देखो, उत्तराखंड को आप थोड़ा सा बांट लीजिए, 2022 का देख लेना थोड़ा। ठीक है, इसमें आप जो बिनसर ईयर बुक आती है उसको देख लीजिए,
प्लस जो अन्य माध्यम है मैंने भी पहले लिखवाया है उसको आप देख सकते हैं, ठीक है, 2022 में। और साथ ही 2023 का पूरा करंट अफेयर्स आपने देखना है जनवरी टू नवंबर। और इसके अलावा 2022-23 का ये आर्थिक सर्वेक्षण, ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण। यहां से देखो प्रश्न बनेगा, यहां से आपको 3 से 4 सवाल मिलना ही मिलना है, ठीक है। तो उत्तराखंड का करंट अफेयर्स आपने थोड़ा सा ज्यादा देखना है, नेशनल तो देखना ही है, 6 माह तो आपने देखना ही देखना है, या फिर 2023 का पूरा देखना है, क्योंकि यहां से भी 7, 8, 10 प्रश्न तक बन जाएगा, क्योंकि 150 नंबर का पेपर है। करंट अफेयर्स का ठीक ठाक इसमें योगदान रहेगा, ठीक है। और स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, देखो यहां से अगर आप करंट अफेयर्स में ठीक ठाक नंबर ले आए तो आपको फिर अन्य जो जीएस में, क्योंकि जीएस में हर कोई पूरे नंबर तो कभी नहीं ला पाएगा, जीएस में 100 में से 100 कोई नहीं लाता है, ठीक है। तो जीएस में आपको फिर अवसर रहता है कि आप 60% भी सही कर जाते हैं तो आप सिलेक्शन के करीब रहते हैं, या फिर क्योंकि प्री है तो प्री क्वालिफाई आप कर जाएंगे। ध्यान रखिएगा, लास्ट के 14 दिन है, 14 दिनों में आपने राष्ट्रीय करंट अफेयर्स लास्ट के 6 महीने का या फिर 2023 का पूरा रिविजन करना है, लगातार करना है, ठीक है। यहां से गलती, यहां एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं जाना चाहिए, ठीक है। उत्तराखंड करंट अफेयर्स आप देखो 2022 का बिनसर की बुक देख लो एक, और साथ ही अन्य जो माध्यम है, जैसे आपने कहीं किसी चैनल से लिखा होगा या फिर कोई आपके मैगजीन पढ़ी हो या फिर किसी ने मुझसे जो पिछली बार मैंने लिखाया था वहां से लिखा हो, तो उसको आप रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। यहाँ से प्रश्न बनेगा 2023 का करंट अफेयर्स जनवरी से नवंबर, ठीक है, इसको आप रिवीजन करिए, ये आपका बनेगा, यहाँ से सवाल बनने वाला, ठीक है। और 2022-23 का जो आर्थिक सर्वेक्षण है उत्तराखंड का, बजट से भी सवाल आ सकता है, लेकिन बजट से सवाल आने की संभावना कम रहती है, ठीक है। 5 पेपर में 1 में आता है बजट से सवाल, लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण से लगभग हर पेपर में सवाल आता है। और यहाँ से जो पुरानी योजनाएं चल रही हैं, नोडल अधिकारी वगैरह, वो सब यहीं से आपसे पूछा गया है, ये वो सब आर्थिक सर्वेक्षण का ही हिस्सा है। यदि आप उसको देखोगे पूरा 400 पेज का है, ठीक है, इतना आप नहीं पढ़ सकते हैं 400 पेज, 400 पेज से भी ऊपर का आर्थिक सर्वेक्षण का जो पीडीएफ है, ठीक है। तो उसमें से आपको मेन चीजें सेलेक्ट करनी होती हैं। तो कुछ चीजें तो, सारी चीजें तो सही नहीं हो सकती हैं, ठीक है, सारी चीजें पढ़ भी नहीं सकते क्योंकि बहुत सारा मैटर है, लेकिन यदि 5 में से 3 सवाल भी आप आर्थिक सर्वेक्षण के सही कर जाते हैं तो आपके लिए प्लस पॉइंट है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, पुराने पेपर आप लोग सॉल्व करिए, रीजनिंग आप लोग करिए, प्रैक्टिस करिए, 14 दिन लगातार रीजनिंग प्रैक्टिस करिए। जीएस छोड़ दो, जीएस मत पढ़ो अब, ठीक है, क्योंकि जीएस जितना आपको आ रहा है उतना ही आपका लेवल रहना है। बहुत जीएस बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है, तो उसमें उतना फायदा नहीं है आपको जितना ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। यहाँ 50 में से आप 35-40 तक का स्कोर कर लीजिए, पुराने पेपर से 8-10 सवाल आते हैं वो आप सही करिए, और करंट अफेयर्स में यदि 20 सवाल आते हैं तो 20 में से कम 17-18 तक सही करिए, तो वैसे ही आप सिलेक्शन के लगभग नजदीक पहुंच जाएंगे। और जो जीएस आपने पढ़ा, जो उत्तराखंड हिस्ट्री आप थोड़ा रिविजन कर सकते हैं, ठीक है, और उत्तराखंड इतिहास जरूर आप लोग रिविजन कर सकते हैं, इसके अलावा यदि आपके पास समय रहता है। अब देखो माध्यम क्या है, यहाँ से इसमें माध्यम देखते हैं कि आपको एक मैटर मिलेगा कहाँ से, क्योंकि आर्थिक सर्वेक्षण है, कहाँ से मिलेगा, करंट अफेयर्स है, कहाँ से मिलेगा। हालांकि कई सारे यूट्यूब चैनल वाले देते भी हैं, ठीक है, उत्तराखंड का करंट अफेयर्स। और यदि आप लोग तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं भी आपको करंट अफेयर्स उपलब्ध करा रहा हूँ। पहले मैंने आपको जून तक का करंट अफेयर्स उत्तराखंड का एक ही क्लास में उपलब्ध कराया, ठीक है, और नेशनल करंट अफेयर्स भी और उत्तराखंड का भी। तो जुलाई से लेकर नवंबर तक मैं आपको उपलब्ध पेपर से पहले यानी कि अगले 1 हफ्ते के अंदर मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा, ठीक है। और साथ ही आर्थिक सर्वेक्षण भी मैं आपको वहां पर उपलब्ध करा दूंगा, आप लोग जुड़ सकते हैं। सारी चीजें नोट की हुई हैं, ठीक है, केवल उसको टाइप करना और आपको क्लास देना है उसका। तो आप लोग उस क्लास से जुड़ सकते हैं, ठीक है, जुड़े रहिए, अपना सपोर्ट बनाए रखिए, और साथ में इस रणनीति के साथ अपने आरओ की तैयारी को और बेहतर आप लोग करिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और क्लास कैसा, ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को जरूर बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तैयारी आप लोग करते रहिए, धन्यवाद।